क्या कितने साल हो गए और किस तरह मनाया जाता है? लगभग 40 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं और हम लोग यहाँ पर निराश्रित बच्चे, अनाथ बच्चे, विकलांग बच्चे, नेत्रहीन बालिकाएं, अनाथ आश्रम के सभी हमारे बुजुर्गों के साथ हम हर वर्ष रक्षाबंधन भी मनाते हैं और दीपावली भी मनाते हैं। इनके साथ इनके चेहरे पर खुशी देखकर ऐसा लगता है कि दिवाली होली सब मन गई, क्योंकि ये परिवार से काफ़ी दूर रहते, बाकी इन्हें एहसास नहीं हो इस बात का कि हम परिवार से दूर हैं, हम सब परिवार हैं। और ये जो प्यार का बंधन है ये इस बात की गारंटी देता है कि हमारी कोई सुरक्षा करने वाला व्यक्ति है। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि हमारी जो टीम है पूरी, रमेश जी, यहाँ के विधायक राजेंद्र जी, यादव साहब, कपूरा जी, चंदू जी, सब यहाँ पर आते रहते हैं और इनकी सारी आवश्यकताओं जो भी कभी होती है तो उसको पूरी करने का प्रयास करते हैं। काफ़ी खुशी का माहौल होता है वैसे जब आप अंताक्षरी का आयोजन करते हैं, साथ ही बुजुर्गों को थिरकने पर भी मजबूर कर देते हैं आपके भजनों के स्वरों की चलते। देखिए, इसका आनंद भी लेना चाहिए। जो एकांत में रहते हैं, जो अकेले रहते हैं, उनको महसूस हो। अब हमारी एक अम्मा के राखी बांधते बांधते आँख में आंसू आ गए, तो पुरानी यादें उनकी आती हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका भी कभी भाई होगा, पर नहीं है या नहीं है पता नहीं, वो अनाथ आश्रम के अंदर है, वृद्धाश्रम के अंदर है। तो लोगों को भावनात्मक काफ़ी खुशी भी होती है और अपने पुराने दिनों की याद भी आती है। पौधे लगाने का जो विश्वव्यापी अभियान रहा है आपका, कहीं ना कहीं लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। अन्य प्रदेशों के लोग उसको आत्मसात कर रहे हैं। केदार धाम से, तुंगनाथ से जो सोमनाथ के लिए जो पर्यावरण के यात्रा निकली, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके जो देखिए, तुंगनाथ सबसे ऊंचा भोलेनाथ का मंदिर है और वहाँ पर से वो लोग पैदल आ रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है। और साथ में रुद्राक्ष का पेड़ लेकर जा रहे हैं और रुद्राक्ष के पेड़ को वहाँ जाकर लगाएंगे केदारनाथ में। तो ये प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा ले रहे हैं, हमसे प्रेरणा नहीं ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी के हम लोग मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, इसलिए लोग हमसे भी चर्चा करते हैं इस विषय में। चलो जी, महिलाओं को लेकर लगातार जो है बातें सामने आ रही, घटनाएं सामने आ रही है, कैसे देखते हैं? हाल ही में भी राजस्थान का भी एक वीडियो आ रहा है जिसमें जो पति है अपनी पत्नी को गाड़ी से बांध कर खींचते हुए नजर आ रहा है। देखिए, ये सामाजिक बुराई के बारे में हमें थोड़ा सा सामाजिक चेतना की भी आवश्यकता है। सब काम कानून से नहीं रोका जा सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें सामाजिक जागृति चाहिए, जैसे माँ बाप की सेवा करना, ये हमारा एक कर्तव्य है। ये भारत के संविधान में लिखे तो करें ऐसा नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। माँ बाप बच्चों की सेवा करें, ये कर्तव्य है। ये कर्तव्य बोध थोड़ा सा कम हो रहा है समाज के अंदर। अब पत्नी हमारे घर की लक्ष्मी है, मतलब कम से कम उसकी सेवा नहीं करें तो कम से कम उसको दुख नहीं दे, तकलीफ नहीं दे, इतना तो हमारे संस्कारों में होना ही चाहिए। सर, लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इस बार को? बड़ी अच्छा है जी, दुनिया को पता लगेगा कि देश में प्रजातंत्र है और हमेशा कुछ विशेष वर्ग के लोग, मानवाधिकार का हनन हो रहा है, ये हनन हो रहा है। लोकसभा में भी काफ़ी अच्छा मतदान हुआ और अभी मुझे लगता है कि लोगों में जिस प्रकार का उत्साह है, मतदान काफ़ी अच्छा है। आस्था वृद्धाश्रम में नवीन भवन का लोकार्पण आपके हाथों से हुआ है। लगातार यहाँ प्रगति देखी जा रही है, विकास के कार्य हो रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ जी लगातार लगे रहते हैं। किस तरह और इसको डेवलप करके कि आपकी आमद जो है कहीं ना कहीं इतना विकास को प्रेरित करती है? क्या देखिए, जो हमारी टीम है वो हमेशा विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। आज रमेश जी ने एक और वृद्धाश्रम के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, तो एक और बिल्डिंग का एक्सपेंशन होगा। अभी यहाँ पर जो बिल्डिंग बनी उसकी कैपेसिटी 110 लोगों की है, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं तो एक और बिल्डिंग बनाने का हम लोगों ने प्रस्ताव विचार किया है। और हम चाहते हैं कि घर सरी का वातावरण रहे, तो भोजन घर सरी का हो, रहने की व्यवस्था घर सरी की हो, टीवी हो, और मंदिर भी बहुत खूबसूरत बनाया है। तो ऐसा है कि वृद्ध आश्रम है, घर से अगर अलग रहते हैं तो उनको घर सरी का माहौल दे सकें, ऐसी हम कोशिश करते हैं और इसमें हमारी टीम लगी रहती है। को लेकर के बीजेपी जिस तरह से बातों को उठा रही है वो गलत है। मुझे लगता है कि कमलनाथ जी के मन में महिलाओं के प्रति जो सम्मान होना चाहिए उसमें कमी आ गई शायद। जिस तरीके से उस बेटी के साथ दर्दनाक हादसा हुआ उसको तो अक्षम्य अपराध है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 90 डिग्री में उसके पैर ऐसे थे, तो आप समझ सकते हैं कि उस महिला के साथ क्या हुआ होगा। और
सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ममता जी के द्वारा अपॉइंट अधिकारी वहाँ पर जो सीएम है वो कहता है कि आत्महत्या की है। ये सरकार का षड्यंत्र दिखता है। सरकार से जुड़े हुए लोग हैं इसमें। ममता जी बेशरम तरीके आंदोलनकारी डॉक्टरों के साथ प्रदर्शन कर रही थी। किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं आप? सरकार आपकी, जवाबदार आप हैं, और आप डॉक्टरों के साथ प्रदर्शन कर रही है, नाटक कर रही है, नौटंकी कर रही है। मुख्यमंत्री नौटंकीबाज होना चाहिए क्या? मुख्यमंत्री जवाबदार होना चाहिए। ममता जी को 1 मिनट भी कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए यदि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ममता जी। सर, देहरादून में भी नर्स के साथ इस तरह का वाक़या पेश आया है। जहाँ पर भी हो, महिलाओं की सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा ये बराबर होना चाहिए, और जो अपराधी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। सरकार उसको बचाए नहीं जिस प्रकार ममता जी बचा रही है। कैलाश जी, क्या आप राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे बंगाल में जिस तरह की घटनाएं सामने आई? मैं तो कहता हूँ कि ममता जी को नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए।